यहाँ पे कितने लोगों के फ़ोन चोरी होते हैं, इस दिन मेरा ना हो जाए। भाई मेरे लिटरली मेरे दिमाग में ये थॉट आया। मेरे को नहीं पता, मेरे को कोई पीछे से देख रहा था क्या नहीं सीन था, मेरे को कुछ नहीं पता क्या था। तो मेरे घर से मेरी लाइब्रेरी के बीच 2 पुलिस चौकी पड़ती है और एक पड़ती है बीच में ट्रायंगल में, जो कि साहिबाबाद पुलिस चौकी होती है, जो उधर ही लगती है लाल बाग वाली, ठीक है। जब किसी इंसान के पास बहुत ही लिमिटेड अच्छी चीज़ें होती हैं तो वो हमेशा डरता रहता है कि भाई ये मेरे से दूर ना चली जाए। जो बच्चे ना मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं ना, तो उनका थोड़ा सा ये रहता है कि भाई इस डिमांड को रखने से पहले थोड़ा सोचना पड़ता है। चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज खुशी मौर्य एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। एंड टुडे आई एम गोना टेल यू माय होल स्टोरी अबाउट माय फोन स्नैचिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर वेल। एंड अभी तो मैं एब्सेंट चल रही थी बिकॉज जो लोग मेरे साथ कनेक्ट है उनको पता है मेरा फ़ोन वगैरह मतलब जो चोरी हो गया था, जो लेके चला गया था, कोई इंसान छीन के लेके चला गया था अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ के साला, ठीक है। तो मैं बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था। तो भाई मैं 4 महीने से कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ और आई लव टू मेक कंटेंट एंड आई लव टू प्रेजेंट माई सेल्फ टू इन फ्रंट ऑफ द पीपल लाइक एन इन्फ्लुएंसर। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और आई लव टू क्लिक द फोटोज एंड वीडियोज एंड मेक दैट काइंड ऑफ कंटेंट जो कि मतलब इन्फ्लुएंस करे लोगों को। तो मेरे को बड़ा ही अच्छा लगता है भाई, मेरे को कंटेंट क्रिएशन करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं 4 महीने से कर रही हूँ और ये यूट्यूब चैनल ना मेरा तीसरा यूट्यूब चैनल है। इससे पहले मैंने 2 यूट्यूब चैनल बनाए थे। उस पर ऐसा होता था कि मेरे को ना रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी मुझसे हो नहीं पाती थी, तो मैं प्रोकास्टिनेट कर देती थी चीज़ें कि भाई कोई नहीं, चलो अब नहीं हो रहा तो बाद में कर लेंगे, अब नहीं हो रहा तो बाद में कर लेंगे, ऐसे कर करके मैं प्रोकास्टिनेट करती रहती थी चीज़ों को। इतना कुछ खास चला नहीं। फिर अब जब मुझे पता है कि हाँ मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है, फोटोज़ वगैरह लेना अच्छा लगता है, इंस्टाग्राम पे अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी अच्छी लगती है, तो सो आई डिसाइडेड दैट कि क्यों ना मैं फिर भाई यूट्यूब पे भी ऐसे ही इतना वो करूँ। वी ऑल नो दैट कि वीडियो पोस्ट करने के लिए क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए होती है और इस वाले जो फ़ोन की क्वालिटी वो बैक कैमरे की काफ़ी अच्छी है, बट फ्रंट की थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, तो उसको प्लीज़ एडजस्ट वगैरह कर लेना। कोई भी फ़ोन हो, ठीक है, वो ख़राब ही हो जाता है एक टाइम पे आके, 4-5 साल तक से ज़्यादा कुछ चलता ही नहीं है। सेम सेम थिंग विद दैट। और हुआ ऐसा कि अब जाके ना ये बहुत ज़्यादा हैंग वैंग होने लग गया था। पर हमारे घर में ऐसा ना, इस वाले फ़ोन से पहले कोई फ़ोन नहीं था। मेरे भाई के पास जो फ़ोन था, बस बड़ा बड़ा फ़ोन ऐसे बोलते हैं ना घर में, कि मतलब स्मार्टफ़ोन मेरे भाई के पास ही था। और तो बताइए भाई बहनों में क्या होता है कि मेरा फ़ोन है तो तू ऐसा छू नहीं सकती, या छू नहीं सकता, या तू देख नहीं सकती है, तो हमारे ऐसी फाइट वगैरह चलती रहती। तो हम ऐसा करते भी नहीं थे, ना हमें कोई ऐसा होता। पहले मैं ये बता देती हूँ कि मेरे पास ये वाला फ़ोन कब से है। ये वाला फ़ोन मेरे पास ना 10th क्लास से है और 10th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक मैं यही वाला फ़ोन चलाती हुई आ रही हूँ, जिससे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये मेरा पुराना फ़ोन है। मेरी मम्मी ने ये वाला फ़ोन परचेज़ किया और ये ना मेरे बर्थडे से कुछ टाइम पहले लिया था। हाँ, 14 अगस्त को ये फ़ोन लिया था, मेरे को अभी तक याद है। 14 अगस्त को ये वाला फ़ोन लिया था, तो मैं इस वाले को ही यूज़ कर रही थी। अब भाई मेरी 10th भी होगी, मेरी 11th भी 12th भी कंप्लीट होगी। इवन मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी इस वाले फ़ोन से कंप्लीट करी है, मतलब कि इस वाले फ़ोन को रखते हुए मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। इवन ये ऐसा होने लग गया था कि जैसे मतलब कि मैं लाइब्रेरी से घर आती थी तो भाई ये डैडी वजह से कॉल वगैरह करते थे मेरे को, तो ये बहुत ज़्यादा हैंग होने लग जाता था। तो उसमें ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी कि मैं उठा नहीं पाती थी इसको, या कॉल कट जाती थी, तो फिर बहुत ये परेशान कर रहा था फ़ोन। मेरे पापा मेरे को ना ये बोल रहे थे कि देख ले, मेरा मेरा बजट तो 15K तक का है और मैं तेरे को उतने तक का दिला सकता हूँ, बाकी तो देख ले तुझे जो सा पसंद है। जो बच्चे ना मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं ना, तो उनका थोड़ा सा ये रहता है कि भाई इस डिमांड को रखने से पहले थोड़ा सोचना पड़ता है। और मैं सच बताऊँ तो हम ऐसी फालतू की चीज़ें डिमांडेड रखते भी नहीं। कुछ लोग बोलेंगे कि क्या हुआ, एक फ़ोन के ऊपर ही ऐसे करें, नहीं भाई। जो पेरेंट्स की इनकम होती है और वो कहीं सही जगह जब तक नहीं जा रही ना, तो तब तक भाई मुझे तो भाई नहीं आता, ऐसा मतलब कि मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अब चाहे इसको कुछ भी बोल लो, अब मैं तो उसको वैल्यू ऑफ मनी बोलूँगी, वैल्यू ऑफ एफर्ट्स ऑफ पेरेंट्स बोलूँगी, और कुछ नहीं। तो अभी मैं ना 2 महीने पहले ये वाला फ़ोन लिया था, क्योंकि सॉरी, जो पुराना फ़ोन, नया फ़ोन लिया था मैंने Realme P4 करके, और ये वाला फ़ोन मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था कि वीडियो शूट वगैरह नहीं करते था, मतलब हो नहीं पाती थी। इसका स्टोरेज फुल हो गया था, इसकी ईमेल फुल हो गई थी, जिसमें डाटा था भाई, गैलरी में फ़ोटो शो नहीं हो रही है, फ़ोन आते तो मैं फ़ोन नहीं उठा पा रही हूँ प्रॉपर्ली, मतलब इन शॉर्ट ये हैंग हो गया था फ़ोन। मैंने जाके फिर 6 साल बाद अपना नया फ़ोन लिया, वो लिया था मैंने 2 महीने 1 महीने पहले। भाई देखो डेली, वो कहता है ना जब कर्मा होना होता है तो वो तो हो ही जाता है, जो होनी होती है। डेली मैं अपनी लाइब्रेरी से 6 बजे अपने घर आती हूँ, ठीक है। उस दिन मेरी बुद्धि में पता नहीं क्या ही घुसा क्या नहीं, उस दिन देखो ना तो मैं कोचिंग गई, 15 अप्रैल को मैं मतलब लाइब्रेरी से घर जा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो यार आज जल्दी जाते हैं, घर पे भूख लग रही है। नॉर्मली मैं 6 बजे निकलती हूँ लाइब्रेरी से घर के लिए। उस दिन भाई मैं निकली 4 बजे, ठीक है। ना मैं कोचिंग गई ना मैं कुछ, मैं सोच रही कि घर जाऊँगी और मेरे को भूख लग रही है बड़ा, मतलब भूख लग रही है बड़ी तेज़, तो सैंडविच वगैरह बना के तो खाऊँगी। घर जाकर आराम से और वहीं पढ़ लूँगी। ये मैं डिसाइड करती हूँ यार, बड़ी ढिलुलु मैं अपने मस्त एकदम गाने वाने सुनती हुई। मेरी बुद्धि देखना, तो मेरी बुद्धि क्या फ्री क्या हुआ, ये कैसे-कैसे क्या इंसिडेंट हुआ। मेरे डैडी मेरे को इतना समझा के रखते हैं कि कभी भी रास्ते में फ़ोन नहीं चलाना, और ना भाई मैं चलाती भी नहीं हूँ। मुझे शौक करो अगर मेरे को किसी ने कोई देखा भी होगा, पहले तो देखा ही नहीं होगा। मेरे डैडी मेरे को ऑलवेज़ अलर्ट करके रखते हैं कि भाई रास्ते में आते-आते फ़ोन मत चलाना कभी बेटा, ऐसे मतलब रखना, क्योंकि
चीज़ें बहुत उससे ली जाती है, ये मैं बड़ा संभाल के रखती थी, अपने जेब में रखती थी हमेशा फ़ोन। और कई बार ऐसा हुआ है कि मेरी आँखों के सामने से, मेरी इन 2 आँखों के सामने से ना बहुत फ़ोन चोरी हुआ है। तो मैं पता है क्या करती थी, मैं अपने हाथ में फ़ोन रखती थी कि भाई जेब जेब से तो कोई भी, पॉकेट से तो कोई भी ऐसे स्नैच करके वो करके ले जाता है, कट करके लेके चला जाता है, हाथ से कैसे कोई लेके जाएगा। और मेरे डैडी जब मेरे को बोलते थे ना, बेटा अपना फ़ोन ना बैग में रखा करो, हाथ में मत रखा करो, मैं पता है क्या बोलती थी, अगर मेरा फ़ोन कोई लेके जाएगा ना, उसको मुँह पे ऐसे मारूँगी। मैं उसके मुँह पे ऐसे मारूँगी, है ना, उसको मुँह तोड़ दूँगी मैं, अगर मेरा कोई फ़ोन लेके जाएगा तो। और ऐसा कभी होगा नहीं, तो मैं ऐसे-ऐसे करके बड़ी टशन-वशन में ऐसा होती थी। तो मेरे घर से मेरी लाइब्रेरी के बीच 2 पुलिस चौकी पड़ती है और एक पड़ती है बीच में ट्रायंगल में, जो कि साहिबाबाद पुलिस चौकी होती है, जो उधर ही लगती है लाल बाग वाली, ठीक है? तो पुलिस चौकी का मैं क्यों बता रही हूँ, वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि 2 पुलिस चौकी पड़ने का क्या मतलब है। उन 2 पुलिस चौकी पड़ने का भी कोई मतलब नहीं है, फ़ायदा नहीं हुआ हमें कुछ। मेरे को नहीं पता, मेरे को कोई पीछे से देख रहा था, क्या नहीं सीन था, मेरे को कुछ नहीं पता क्या था। बात बनाने के लिए तो कुछ भी बना लो, जब चीज़ चली जाती है उसके बाद तो कि हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, बट ऑन दैट मोमेंट आई वाज़ लाइक बहुत ही बुरा हाल था मेरा उस टाइम, मैं बताती हूँ कैसे-कैसे। तो भाई मैं ऑटो में बैठी, मैं बिल्कुल एकदम कॉर्नर वाली सीट पे बैठी हुई थी और मेरे बीच में, मतलब बीच में एक अंकल बैठे हुए थे और उनके साइड में एक लड़की बैठी हुई थी। आगे 3 सवारी बैठी थी और हमारे यहाँ के ऑटो वाले इतने लिख चढ़े, इतने गँवार है ना, जब तक कि उनकी 5 से 7 सवारी नहीं भर जाती ना पूरे ऑटो में, भाई वो चलते ही नहीं है। और रीज़न बिहाइंड आई जॉइन ओवर देयर बिकॉज़ यहाँ पे अच्छी लाइब्रेरी नहीं है। हुआ क्या, मैंने फ़ोन पहले देखा, जब मैं ऑटोमेटिक ऑटो चल गया, मैंने फ़ोन देखा एक बारी, देखा गाने चेंज करे, ब्लूटूथ मतलब ऐसा, फिर मेरे को पता नहीं क्या हुआ एकदम ही, मैंने ब्लूटूथ निकाली। ऑलवेज़ भाई देखो, मैं हमेशा जब भी गाने, मतलब जब भी मैं घर पे आती हूँ या जाती हूँ रास्ते में, कहीं भी जाती हूँ भाई, मैं गाने सुनती हूँ, ठीक है? मैं गाने सुनती हूँ ऑलवेज़, मेरे कानों में ना डक्टक अड़ी रहती है, वो जो बोलते हैं ना बड्स, वो अड़ी रहती है, लगी रहती है। उस दिन मेरी बुद्धि पता नहीं क्या हुआ, मेरा मन गाने सुनने का नहीं करा भाई। मैंने क्या किया, मैंने ब्लूटूथ हटाए, बैग में रख दिए और फ़ोन मेरा एक बार हाथ में, ऐसा था मेरे हाथ में फ़ोन, ठीक है? उसके बाद थोड़ी दूर चले तो मैंने फ़ोन जेब में रख लिया अपनी। भाई पता नहीं क्या ही होता है, क्या नहीं, मेरे साथ काफ़ी बार ऐसे हो चुका है। मेरे को भाई प्रेडिक्शन होती है, पता नहीं क्या ही होता है। भगवान जी का ना तो इतना तगड़ा हाथ है मेरे सिर पे। मैं ऑटो में ऐसे सिर रख के ऐसे बैठ गई। भाई थोड़ी देर बाद ऑटो चले, कम से कम 5-10 मिनट बाद जब मिडल ऑफ द वे पहुंची मैं। 3 दिन पहले मैं और मेरी बहन यूनिवर्सिटी के लिए सर्च आउट करने गए थे। वी वर लुकिंग फॉर द यूनिवर्सिटी फॉर हर बीए प्रोग्राम। तो उसके लिए हम गए हुए थे। हम अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए तो उन्होंने हमारी ऐसे वैसे मार रखी थी कि तुम्हें इस वाले यूनिवर्सिटी में लेना है, इस वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है एंड ऑल। तो वो ऐसे परेशान किए जा रहे थे, मतलब 3 दिन से बड़े परेशान करके रख रखा था। अब रास्ते में फ़ोन आ गया तो देखना ही पड़ेगा, क्या पता किसी का क्या अर्जेंट कॉल है। उसके बाद थोड़ी देर बाद, कम से कम 10 मिनट बाद, मेरे मन में क्या थॉट्स आता है कि यहाँ पे कितने लोगों के फ़ोन चोरी होते हैं, किस दिन मेरा ना हो जाए। भाई मेरे लिटरली मेरे दिमाग में ये थॉट आया। मैं कह रही यार कुछ नहीं, तूने अभी तो लिया, 1 महीना भी नहीं हुआ भाई तेरे फ़ोन को। बस ये थॉट आया, गया। और भाई मैंने फ़ोन नहीं, और कॉल, मेरे फ़ोन पे कॉल आई। मैंने कॉल, ऐसे फ़ोन निकाला, कॉल देखी, तो भाई मैं ऐसे देख ही रही थी बस। मैंने देखा, मैंने उठाया भी नहीं, ठीक है? मैंने फ़ोन उठाया भी नहीं, मेरे हाथ में फ़ोन ऐसे है, मैं फ़ोन उठाया भी नहीं। और भाई पीछे से एक बंदा आता, मेरा फ़ोन स्नैच करके ऐसे लेके चला जाता। पहले 2 से 5 सेकंड तो मेरे को रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मेरे साथ हुआ क्या? ये मेरे साथ हुआ क्या? मेरे हाथ ऐसे हो गए भाई, ऐसे। जिस बच्चे से कभी 100 रुपए का नुकसान नहीं हुआ है भाई, वो 22,000 का फ़ोन ऐसे जा रहा है उसके सामने से, 22K का फ़ोन भाई। और वो लड़का एक ही था, एक बाइक पे था, ठीक है? ही वाज़ स्नैच्ड माय फ़ोन। भाई वो इतनी तेज़ बाइक चला रहा और इतना बदतमीज़, इतना बस मेरे को उसको कुछ कहने का भी मन नहीं कर रहा। इतना बदतमीज़, मेरा फ़ोन लेके आपने इधर रखा और ऐसे करके मेरे को पीछे देख रहा। व्हाट द फक इज़ दैट? भाई मेरे को मतलब ऐसे पीछे करके देख रहा। मेरे को थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है कि भाई मेरा फ़ोन ऐसे करके। मैंने क्या करा, मैंने उसको बोला और भाई ऑटो में इतनी तेज़ गाने बजा रखे, उस चूतिया के पट्टे में ऑटो वाले ना बहुत तेज़। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा मेरा फ़ोन। और वो बदतमीज़ मेरे को देखता हुआ जा रहा है, मैं उसको देख रही हूँ। मैंने बस, मेरी आँखों में जो चीज़ कैप्चर हुई वो क्या थी, उसने मेरा फ़ोन लिया और अपने यहाँ पे रखा और भाई वो बाइक चला रहा है ऐसे, और पीछे मेरे को ऐसे करके देख रहा है। एंड आई वाज़ लाइक ये क्या हुआ? मेरी धरती और आसमान खत्म हो चुके थे उस टाइम पे, ऑन दैट मोमेंट। आई वाज़ लाइक कि पता ही नहीं मेरे साथ क्या हुआ, ये हुआ क्या? आई वाज़न्ट ऑन दैट स्टेट कि मैं भाई कुछ चीज़ समझ भी पाऊँ। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा मेरा फ़ोन ले गया, वो मेरा फ़ोन ले गया। मैं ऐसे करके आई वाज़ लाइक दैट कि मेरा फ़ोन ले गया वो। तो फिर वो मेरे साइड में जो लड़की बैठी वो कह रही क्या हुआ? मैंने कहा मेरा फ़ोन ले गया। फिर ऑटो वाले ने भाई, वो म्यूज़िक कम करना भी भूल गया वो बंदा, ठीक है? वो बहुत तेज़ से, उसने इतनी तेज़ ऑटो भगाया उस बाइक वाले के पीछे, बहुत ही तेज़, कि भाई फिर वो थोड़ी देर तक मुझे दिखा वो बाइक वाला, फिर वो पता नहीं ऐसे टर्न आउट हो गया, फिर हम उसके पीछे गए। मैंने उसको बोला ऑटो वाले को, भाई तू चल, रोते-रोते, मैं बहुत बुरी तरह से हाँ करके रो रही हूँ। मैंने कहा नहीं भाई प्लीज़ तू चल, मैं तेरे को तेरे सारा किराया दे दूँगी, पर तू उसके पीछे चल। जैसे-तैसे उसके पीछे गया। अब गलियों में से गलियाँ, लोनी है ना हमारी, तो गली में से गली जा रही, तो पता नहीं वो कौन सी गली में चला गया।
तब तक भी मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि मुझसे मेरा फ़ोन दूर जा चुका है। मेरा सारा डाटा उसमें, मेरी सारी इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ उसमें, सब कुछ मेरा उसमें था भाई। मतलब कि मैं ऐसे हो गई कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। अब कुछ लोगों को लगेगा कि पता नहीं इतना तो कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। भाई नहीं, मेरे को 6 साल बाद फ़ोन मिला था, तो और जिस बच्चे से कभी कोई गलती होती नहीं है और उससे एकदम से ऐसे गलतियाँ हो जाए भाई। फर्स्ट थॉट मेरे दिमाग में ये आया, मैं कहाँ जाऊँ? मैं घर जाऊँ, मैं पुलिस चौकी जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ? और भाई मैं इतनी मेरी आई वाज़ शिवरिंग लाइक दैट। मेरी बॉडी ऐसे हो रही है और जो साइड में भाई जो लड़की मेरे बैठी हुई है, मेरे को चुप करा रही हूँ कि कोई बात नहीं, काम डाउन सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएगा फ़ोन, ये वो, फ़ोन मिल जाता है ये वो। भाई हर किसी को नंबर बनाना होता है इस सिचुएशन में। उस टाइम जिस ऑटो में मैं बैठी हुई थी, वो एक तो चूतिया का पट्टा ऑटो वाला, वो भाई फ़ोन मिलाता, पता नहीं किसी को ही फ़ोन मिलाता है वो। कहता भाई एक लड़का फ़ोन चोरी करके भागा, और पता वो मेरे ना बैक साइड पे मेरे ऑटो में एक लड़की बैठी हुई है, उस लड़की का फ़ोन लेके ऐसे भागा एक लड़का, ब्लैक कलर के उसमें कपड़ों में और बाइक पे है। मैं रो रही हूँ और मेरे दिमाग में ये चल रहा है, मैं ये क्या कर रहा है ये, इसको मिल जाएगा क्या, वो मिल जाएगा इसको।